कौन है किक है यहाँ पे? चांस एंड ओ भाई साहब, विलार का गोल है भाई, सेट पीस। ओके, प्लेयर्स को अलाउ करता है अपना फुटबॉल को एक्सप्रेस करने के लिए। भाई चांस यहाँ पे शॉट है, मैड्रिड हैज स्कोर्ड बॉयज, देयर यू गो। अल्बासीते, ओ भाई मेरे, ओ भाई दिस इज फकिंग एन अपसेट। ओ भाई साहब व्हाट, चांस हेडर, गोल गोल गोल। Oh भाई साहब, they've scored भाई. This is what Real Madrid can do. Gonzalo Garcia, 90th minute. Oh bye. Oh भाई मेरे. Oh what? And the referee is gonna blow the whistle. Oh my days, भाई साहब, look at this celebration. ये होप नहीं किया था यार, मतलब come on man, आर्बेलोआ बॉल, पहला मैच, कोपा डेल रे, सेकंड डिवीजन की 17th पोजीशन टीम, रेलेगेशन से 1 पॉइंट बची हुई है टीम। अल्बासीते यार, नहीं यार आर्बेलोआ भाई क्या कर रहे हो भाई तुम यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? देखो ये नहीं कहना चाहिए मतलब मुझे मजा नहीं आया, डेफिनेटली मजा आया मुझे भाई, मैं हराम खोर हूँ भाई, ऑब्वियसली मैड्रिड हारेगी, मैं एंजॉय करूंगा, सब कोई करेगा, बट भाई कम ऑन मान, एक बार सोचो यार, सोचो तुम कहाँ पे थे और तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, ये सोचो पहले, फातिम करो। तुम कार्लो एंचेलोटी के सिस्टम में फुटबॉल खेल रहे थे विद दीज प्लेयर्स, विद किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, विनीसियस, रोड्रिगो एंड ऑल ऑफ दीज स्टार प्लेयर्स, एंड जो एक कार्लो एंचेलोटी जैसा मैनेजर जो नहीं कर पाया, और तुम चाह रहे थे कि इस पूरे टीम में हमें बैलेंस इंस्टेट करना है, इनको डिफेंसिवली अस्टूट बनाना है, इनको टैक्टिकली अस्टूट बनाना है, एक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करना है, बिकॉज कार्लो का वाइब फुटबॉल नहीं वर्क करेगा इनके साथ। एंड कार्लो एंचेलोटी कहे भाई मैं चलता हूँ, अच्छा दुआओं में याद रखना, कार्लो एंचेलोटी के बाद यू वेंट ऑन टू हैव अ मैनेजर जो कि ये सारी चीजें इंस्टिल कर सकता है तुम्हारी टीम में। वो बंदा काम कर रहा है यहाँ पे अपने आइडियाज के साथ, अपने टैक्टिकल अक्यूमेंट के साथ, ट्राइंग टू गेट समथिंग डन इन दिस टीम, कुछ एक ड्रिल करे स्ट्रक्चर इस टीम में जो कि भाई इधर उधर बिखरा रहता है, yes at the expense of the ego and the freedom of some of these players, trying to get something out of these guys and not even having a very bad result as well. Win rate बंदे का अच्छा था, बंदे को किया जाता है sack या और else as per the reports बंदा निकल के जाता है, whatever, जाबे का डिसीजन हो, किसी का डिसीजन हो, बट एज पर द रिपोर्ट जो करंट आ चुकी हैं, इट वाज मोर सो लाइकली कि वो सैक था। एंड देन आप जाते हो लेके आते हो अल्वारो आर्बेलोआ को, जो कि अगेन मैं नहीं कह रहा हूं कि वो येस मैन है, बट कम ऑन लेट्स टेक अ लुक एट हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं, साथ साथ देखते हैं, भाई तुम भी गाली दोगे मैं भी गाली दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्वारो आर्बेलोआ कहते हैं कि आई डू नॉट रिग्रेट हैविंग लेफ्ट द प्लेयर्स इन मैड्रिड, आई हैव अ ह्यूज स्टाफ एंड आई एम कन्विंस्ड दैट द कॉल वाज करेक्ट, आई वुड डू इट 1000 टाइम्स। गाइस टेल मी वन थिंग यार, तुम बताओ मुझे, आज का ये मैच एक ऐसा मैच जो कि तुम्हारे लिए मस्ट विन है, तुम ये मैच हार नहीं सकते हो, बिकॉज तुमने इससे पिछला वाला मैच बुरा है, और तुमने जब राउंड ऑफ 32 का मैच खेला था अगेंस्ट अनदर थर्ड टायर टीम, स्ट्रगल करे थे वो मैच जीतने के लिए, समहाउ यू वन दैट गेम थैंक्स टू लुनिन फॉर दैट सेव जो उसने लास्ट मोमेंट्स पे करे थे। एंड आज का मैच जो कि तुम्हें एक रिजल्ट चाहिए था, अल्वारो आर्बेलोआ इस मैच से, इस टीम से 11 प्लेयर्स को घर छोड़ के आते हैं कि भैया तुम लोग रेस्ट कर लो, तुम लोग फ्रेश अप हो जाओ, तुम लोग रेडी हो जाओ फॉर व्हाट्स टू कम नेक्स्ट। क्या अल्वारो आर्बेलोआ अपने लिए काम आसान करना चाहते कि यार इवन इफ वी लूज दिस गेम, हम कोपा डेल रे से ही बाहर होंगे, सो दैट हम पर्टिकुलरली फोकस कर पाए ला लीगा पे, चैंपियंस लीग पे? तुम बताओ मुझे किसी तरीके से कैसे फेयर है? हाउ इज दैट फेयर? एंड तुमने क्या किया, तुमने पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बच्चों के ऊपर डाल दी कि भैया ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स को, सितारों को हम बेंच पे बैठा देंगे, रेस्ट करवा देंगे, चुआमनी नहीं है, ये सारे प्लेयर्स, जूड बेलिंगम नहीं है, चलो भाई कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, किलियन एम्बापे इंजर्ड थे, फुल्ली फिट नहीं था बंदा, तुमने उसको भी घर पे बैठा लाया भाई, पता नहीं कितना सच्चाई है इस बात में तो। एंड यू वांटेड टू गो आउट अगेंस्ट दिस टीम जिनके लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इफ दे गेट अ अपसेट ओवर है, एंड दे गॉट एन अपसेट। अपने उन्होंने हिस्ट्री में पहली बार तुम्हें हरा रखा है, ठीक है, एंड द वे दे डिफीटेड यू, ओ भाई सब तमाशा, एंड यू वांटेड दीज गाइस, ये हैं तुम्हारे आज के प्लेयर्स, ठीक है। डेविड हिमेनेस को तुमने खिला दिया, तुमने हॉर्हे सेस्ट्रो को खिला दिया, जो कि अपरेंटली थ्रू दी वर्ड्स ऑफ अल्वारो आर्बेलोआ स्पेन, पूरे स्पेन का बेस्ट नंबर 6 है बंदा, और तुमने इनको झोंक दिया, और तुम आके कहते हो ना भाई ला फैब्रिका बेस्ट है पूरे दुनिया में, इट इज द बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड। क्या दिख रहा है भाई, तुम्हारे एकेडमी के प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और तुम हेल्प नहीं कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू आज के मैच में, कि अपने सीनियर प्लेयर्स को घर पे रेस्ट करा दे ताकि वो मजे करें, और इन बच्चों को खिलाना ताकि जब भी कुछ लॉस हो तो ये बच्चे खुद पे ले ले भाई हमारी पूरी गलती है। ठीक है भाई, फेयर इनफ, उसने अपने प्रेस कॉन में कहा भाई मेरी गलती है, बट एक बात तो मुझे बताओ, लेट्स रीड ओवर हियर, आ जाओ और देखते हैं भैया। वो कहते हैं वील
all leave hurt, but we have no choice tomorrow but to get up again. We still have two very important titles to work. तो भैया और क्या करोगे तुम्हें कल भाई मैं भी सो के मैं भी उठूंगा ही उठूंगा, तुमको भी सो के उठना ही होगा, ये तो भाई नेचुरल होता है. How is that pertinent to the current problem? ये बताओ. फिर भैया जो चाहिए था फ्लोरेंटिनो पेरेज को, एक यस मैन, समवन जो कि पूरे टाइम अपने प्लेयर्स को डिफेंड करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, ताकि जब बात आए सैक करने की तो हम कहते हैं हाँ भाई प्लेयर्स की तो गलती नहीं थी, हमारे मैनेजर्स की ही गलती थी, हम उनको इजीली हटा सकते हैं यहाँ पे. बिकॉज आरबेलोवा क्या कहते हैं, द प्लेयर्स ट्राइड द बेस्ट, आई कांट से एनीथिंग अगेंस्ट देम. यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट देम आफ्टर दिस परफॉर्मेंस. इफ यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट द प्लेयर्स, तो भाई मेरे तुम जॉब छोड़ दो. बिकॉज तुम्हारा कैप्टन कहता है एवरी सिंगल रियल मैड्रिड प्लेयर मस्ट टेक अ लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर फॉर अ लॉन्ग टाइम. डानी कार्वाहाल कहते हैं कि भैया प्लेयर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस मैच को हारे हैं. भैया तुम करते जाओ मैनेजर्स को सैक, तुम करते जाओ मैनेजर्स को सेव, बैकअप, बट जब तक ये प्लेयर्स खुद से उठ के नहीं देखेंगे कि व्हाई द हेल दे वरंट एबल टू गो ऑन एंड डिफीट अ टीम फ्रॉम सेकंड डिवीजन जो कि 17th स्पॉट पे है, रेलीगेशन बैटल में है, और इवन दीज प्लेयर्स वर नॉट एबल टू डिफीट देम. वेयर वाज विनीशियस जूनियर, कहां है? गोंजालो गार्सिया आज का मैच खेले, ही वाज द वन स्टैंडिंग गाय. फेदे वाल्वर्दे ने पूरा खेला ना 90 मिनट, फेदे ने 90 खेला, गूलर ने 90 खेला, गार्सिया ने 90 खेला, विनीशियस ने 90 मिनट खेला. क्या कर पाए भाई? इस बंदे को पहले तो उठा के फेंक दो. एक पहले बात ना, तुम लोग ना, तुमको कंपैरिजन करने में बड़ा मजा आता है ना भाई, कि जी भाई कुबारसी बेटर है कि एसेंसियो बेटर है, कौन बेटर है? भैया फेंक के आ जाओ इस बंदे को. एसेंसियो देख लो भाई, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे सामने, बहुत ओवर हाइप कर दिया था बंदे को. नेक्स्ट रेमोस, सिर्फ चिल्लाना चिंघाड़ना से नेक्स्ट रेमोस तुम नहीं बन जाओगे. तो भाई जब परफॉर्मेंस की बात आती है ना, प्रेशर में बंदा अक्सर गलतियां करता है, येलो कार्ड करता है, रेड कार्ड ले लेता है, पेनल्टीज दे देता है. तुमने देखा आज के मैच में भी ही वाज स्टूपिड, इडियोटिक परफॉर्मेंस थी, पूरी मैड्रिड की टीम थी. एंड ऑनेस्टली अल्वारो आर्बेलोवा हैड नो क्लू आज के मैच में. कार्वाहाल तुम्हारा कैप्टन कहता है वी हैव नॉट बीन गुड इनफ. व्हेन यू आर नॉट गुड इनफ, दिस इज व्हाट हैपेंस. द वंस दैट आर मोस्ट रिस्पांसिबल आर अस द प्लेयर्स. बहुत बढ़िया बात कही उसने. भाई ने कहा भाई बात आती है कलेक्ट करने की एंड बात आती है यहाँ पे सेल्फ क्रिटिसिज्म की. भाई तो आप लोग खुद में देखोगे क्या गलती हो रही है, क्यों हो रही है, बट यहाँ पे ब्लेम अगेन है अल्वारो आर्बेलोवा के ऊपर कि भाई इतने इंपॉर्टेंट मैच में जहां पे तुम्हें 100% एक रिजल्ट निकालना था, तुम वहां पे अपनी पूरी अक्खा प्लेयर्स को छोड़ के आ गए हो, क्योंकि तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से बाहर होना था, क्योंकि तुम्हारे लिए कॉम्पिटिशन वर्थ इट नहीं है. इसीलिए रीजन है भाई पिछले तुम 32 सालों में इस कॉम्पिटिशन को सिर्फ तुम 3 बार जीत रखे हो. देयर इज अ रीजन यू डू नॉट वांट टू विन दिस कॉम्पिटिशन, यू डू नॉट इवन वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, बिकॉज भाई ये एक्स्ट्रा मिड वीक गेम डालता है. तुम्हें ला लीगा, चैंपियंस लीग, बड़े स्पोर्ट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में तुम्हें कंपीट करना है, ताकि तुम बार बार जाओ 15-15 का नगाड़ा बजाओ, क्योंकि ये सब टूर्नामेंट्स तो तुम्हारे छोटे हैं ना भाई. सेकंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा, तुम बाहर हो गए, चंगा है ना भाई मेरे. रियल मैड्रिड शुड एंड द फैंस एंड द प्लेयर्स शुड कंपीट इन एवरी सिंगल टूर्नामेंट, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स रियल मैड्रिड. आर्बेलोवा लास्ट में और भी कहते हैं कि आई थिंक द स्क्वाड वाज करेक्ट, आई एम द मैक्सिमम रिस्पांसिबल फॉर दिस लॉस. वो भाई बाद में कहते हैं कि इट्स माय फॉल्ट. ठीक है भाई, मिल गया तुम्हें स्केपगोट, मिल गया है ना. प्लेयर्स बच गए, विनी बच गया, कोई किसी को गूलर को क्रिटिसाइज नहीं करेगा. गूलर ने आज असिस्ट भी दे दिया. जी भाई क्या मजाक कर रहे हो, गूलर का इतना बढ़िया गेम था. मैच देखा है तुमने? मैच देखा, क्लूलेस था भाई तुम्हारा मैनेजर, क्लूलेस है तुम्हारे प्लेयर्स. और तुम अगर अल्बसीद के अगेंस्ट स्टेप अप करते हो एंड यू फेल टू कंट्रोल द गेम एंड यू लेट देम लीड यू 3 times इन अ मैच, भाई ये गलत बात है. एंड दिस इज द होल प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड. फ्रॉम वॉट यू वॉन्टेड टू इवेड, तुम्हें इवेड करना था वो एक वैरायटी ऑफ फुटबॉल जहां पे तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है, बिकॉज तुम्हें आइडिया नहीं था कि कार्लो के अंदर इन प्लेयर्स को कैसे सेटअप करना है. ऊपर से कार्लो भैया कहते हैं ठीक है टाटा बाय बाय, लेट्स गेट अ मैनेजर पेरेस के हिसाब से, समवन जो कि कंट्रोल कर पाएगा. तो तुमने उस क्योटिक फुटबॉल से बाय बाय करके तुम एक सिस्टम पकड़ते हो जहां पे एक्चुअली तुम्हें एक सिस्टम मिलता है, बट पेरेस के अकॉर्डिंग दिस सिस्टम कैन नॉट वर्क बिकॉज प्लेयर्स अबाइड नहीं कर रहे हैं. तुम्हारे यहाँ पे प्लेयर्स की बदतमीजी होती है. गैलेक्टिकोज है ना भाई, ये गैलेक्टिकोज रियल के गैलेक्टिकोज है, बिकॉज जब तक ये तुम्हारे मैनेजर्स, जब तक मैनेजर्स तुम्हारे इनकी ऐसे चाटेंगे नहीं ना कि अरे मेरे प्लेयर्स तो अच्छे हैं भाई, ये स्क्वाड मेरा बड़ा है, इनको काम कर देना चाहिए था. तुम अंडरमाइन करने आए थे सामने वाले अपोजिशन को. तुमको पता है भाई सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन हो, इनके लिए मैड्रिड बार्सिलोना से खेलना लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी होती है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि ये तुमको फेस करें. नाउ जस्ट इमेजिन कि जब एक अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में एक बार ही मिलने वाली है तो तुम अपने इसमें पूरा जीगरा लगाओगे. अगर तुमने उनको गलती से अंडर एस्टिमेट कर दिया भैया तो तुम क्या होगे, तुम पिलाओगे. अगर तुम पिलाते हो तो भैया ये होता है, एवरीबॉडी विल जंप ऑन यू टू मेक अ मॉकरी आउट ऑफ यू एंड इट इज अ मॉकरी एट द मोमेंट. रियल मैड्रिड के घर पे ये चीजें नहीं हो सकती. और भाई तुमको मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हें एक यसमैन मिल गया, तुम्हें एक बंदा मिल गया जो तुम्हारे प्लेयर्स को हमेशा एक वाइट लाइट में पेंट करेगा. क्या टट्टी परफॉर्मेंस था तुम्हारे मास्तान तूनो का. ही इज नॉट अ बैड प्लेयर. फेदी वाल्वर्दे बैड परफॉर्मेंस. तुम्हारे लिए अपेरेंटली स्पेन का जो बेस्ट 6 है, होर्हे सेस्ट्रा
अबे हॉर्हे सेस्टेरो, जो कि भाई मैं आई वाज हैप्पी टू सी दिस गाय बिकॉज आर्बेलोआ ने अगर बोला है कि बंदा बेस्ट 6 है स्पेन में, आई वांटेड टू सी व्हाट ही कुड डू। एक दो मोमेंट्स थे जहां पे मुझे दिखा बंदे का स्टांस अच्छा है, बंदे के स्विचेस अच्छे हैं, बट बंदा प्रेशर में बॉल लूज कर रहा है। तो भाई वो बच्चा ही तो है, यू डोंट वांट टू हेल्प दीज गाइज। तुम अपने बंदों को घर पे छोड़ के आते हो, तुम कहते हो इन बच्चों के साथ हम जाके मैच जीत लेंगे, एंड वो भी तुम नहीं कर पाते हो। डेफिनेटली इट इज ऑन टू यू, इट इज योर फॉल्ट, बट इट इज ऑल्सो द फॉल्ट ऑफ दीज प्लेयर्स। इट इज द फॉल्ट ऑफ दीज प्लेयर्स हु वर द रीजन जिसकी वजह से ज़ाबी अलोंसो वाज सैक्ड और एल्स ही लेफ्ट, बिकॉज उसको रियलाइज हो गया था कि इन बंदों को मैं ट्रेन ना कर सकता। तो भैया यस सही कहा तुम्हारे कैप्टन ने भाई, उसको हैट्स ऑफ है कार्वाहाल को कि जाओ ये मिरर लगाया वहां पे जाके अपना थोबड़ा देखो कि भाई हम क्यों इस पोजीशन में हैं। एंड तुम भाई उस कार्लो एंचेलोटी के वाइब फुटबॉल से नहीं संतुष्ट थे, तुमने एक स्टेबल फुटबॉल लिया, तुम उससे भी संतुष्ट नहीं थे, और तुम कहां अब जा रहे हो? तुम अभी भी तो वाइब फुटबॉल खेल रहे हो। आज क्या था भाई? 4-3-3 क्रॉस एंड इंशाल्लाह ही तो था। तो तुम बताओ मुझे कोई एक कंसिडरेबल मूवमेंट पैटर्न एंड एवरीथिंग, हाई इंटेंसिटी बढ़िया थी भाई, ठीक है चलो भाई वो तो होनी है, बेयर मिनिमम में तो होगा ही होगा। तुम्हारी प्रेसिंग तुम्हें ठीक लगी क्योंकि भाई सेकंड डिवीजन टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो भाई इट इज नॉट अ वर्दी टीम ताकि मैं तुम्हारी प्लेइंग कैपेसिटी को जज कर पाऊं। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस जब आगे वाले मैचेस में मैड्रिड खेलती है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भाई तुमने अपने पैर पे ना ली है कुल्हाड़ी और मार दिया दम से। तो यही किया है। ज़ाबी अलोंसो शुड हैव स्टेड, एटलीस्ट वो कुछ कर रहा था, एटलीस्ट वो कुछ मेंटेन कर रहा था, स्ट्रक्चर, रिदम, डिसिप्लिन। यहाँ पे इन बंदों को, इन बिगड़े हुए लॉन्डो को कंटेन करने के लिए कुछ तो कर रहा था। उसके बाद बूता था वीनी का खराब गेम जा रहा है, बैठा दे। मतलब वीनी का खराब गेम है, वीनी खेलते रहने, क्योंकि भाई तुम्हारा मैनेजर कहता है वीनी जूनियर वांटेड टू प्ले एवरी मिनट इवन आफ्टर दिस लॉन्ग ट्रिप। दैट्स अ पॉजिटिव, दैट्स द वीनी आई वांट टू सी, द वन हु टेक रिस्पांसिबिलिटी। इफ मैड्रिड वांट टू विन वी नीड हिम एट हिज बेस्ट। भाई तो बढ़िया भाई, यू गॉट योर गाय, बढ़िया निकाल लो भैया ये सीजन, निकालो जैसे तैसे ना। रिपोर्ट्स पता है क्या है? इंटरनल रिपोर्ट है, नॉट इवन वन रियल मैड्रिड प्लेयर टुक रिस्पांसिबिलिटी एंड स्पोक इन द ड्रेसिंग रूम आफ्टर द मैच, ऑल द प्लेयर्स वर साइलेंट। क्या बोलोगे भाई? तुम शर्मनाक परफॉर्मेंस देके आ रहे हो, क्या बोलोगे? द ड्रेसिंग रूम लुक लाइक अ फ्यूनरल, द प्लेयर्स वर कंप्लीटली साइलेंट। एंड सबसे बड़ी बॉम्बशेल न्यूज, रियल मैड्रिड आर कंसीडरिंग मैनेजर ऑप्शंस फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो भाई दैट इज इट। तो भाई ढंग से क्या होता, तुम भाई ज़ाबी को एटलीस्ट मौका देते, जो वो कर रहा था सीजन के एंड तक करता, वो बंदा अच्छा कर देता, एक बैलेंस एस्टैब्लिश करता। बट ये प्लेयर्स को तो खेलना नहीं है, ये प्लेयर्स को तुम कह नहीं सकते भागो। लेट्स सी भाई, लेट्स सी। कार्लो एंचेलोटी नहीं करा पाए, अब ज़ाबी नहीं करा पाए, तो आर्बेलोआ भाई, आर्बेलोआ चाटेगा तुम्हारी तो इस तरीके से तुम्हारे प्लेयर्स की, तुम्हारे प्लेयर्स तो खुश रहेंगे, तुम किसी को ब्लेम नहीं करोगे। गूलर, मास्तानतुनो, डीन हाउसन, एसेंसियो, कभी तो बोलो एसेंसियो का खराब गेम था, बोलो गूलर नहीं शो अप कर पा रहा है, गायब हो जा रहा है बंदा एक फिजिकल मिडफील्ड में, कोई तो बोलेगा नहीं। तो भाई दैट इज इट। रूड लगे जो लगे भाई, ये है जो बाहर से दुनिया को दिखता है। एंड ऑब्वियसली मीडिया में रिपोर्ट्स ऐसी आने वाली है, आल्वारो आर्बेलोआ ब्रिंग्स स्पार्ट एंड पैशन टू रियल मैड्रिड, कैन ही मैच इट विथ कोचिंग क्वालिटी। तो भाई दैट्स इट, तुम देख लो भाई, समझ जाओ अब क्या सीन है। बेसिकली सतर्क रहें, देखिए जो चीज़ें हो रही है क्लब्स में, मैड्रिड फैंस शुड बी वरीड अबाउट दीज थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज द एंड ऑफ एटलीस्ट समथिंग। तो भाई फाइनली रियल मैड्रिड इज आउट ऑफ द कप टूर्नामेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था आपके लिए, अभी 2 और इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट बचे हैं। ला लीगा बचा है, कंपीट करिए, गुड लक है आपको। एंड चैंपियंस लीग बचा है, डेफिनेटली गुड लक उसमें, कंपीट करिए। बट आप इस टीम को देखते हैं ना, आपको एक चीज मिसिंग लगती है कि लीडर्स कहाँ हैं इस टीम में। यूथ डोमिनेंट टीम है, डेफिनेटली यूथ डोमिनेंट टीम है। सब इंडिविजुअल फुटबॉल खेलना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, बिकॉज भाई फ्रीडम की बात आ जाती है, क्योंकि ज़ाबी जैसा मैनेजर आकर आपका फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर लेता है वहां पे, डेफिनेटली श्योर इनफ। बट जो चीज कार्लो एंचेलोटी नहीं कर पाए, फ्रीडम देके, फैमिली ओपी एंड वाइब ओपी, आल्वारो आर्बेलोआ कितना बेहतर कर पाएगा, ये एक मेन क्वेश्चन है। जब तक प्लेयर्स नहीं रेडी करेंगे अपने आप को टू एक्सेप्ट व्हाट द मैनेजर वांट, बी इट आल्वारो आर्बेलोआ, भाई मेरे से कुछ वो नहीं है बनती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आई हेट आल्वारो आर्बेलोआ ना, कोई भी मैनेजर होगा यहाँ पे, doesn't really matter. Mourinho हो, even Jurgen Klopp हो, भाई Jurgen Klopp would not touch this Real Madrid team at the moment with a 10-foot pole. वो नहीं, वो क्यों आएगा यहाँ पे इस भसड़ में? भाई मेरे प्लेयर्स गेगन प्रेसिंग करवाएगा भाई, वो तुमको गेगन प्रेसिंग करोगे तुम इनसे, ना सर, ना, it doesn't work like that. So anyways boys, that's that. Sad for Real Madrid obviously, they're out of round 16 of the Copa del Rey. Humiliation है, embarrassing है अगर मेरे से पूछो तो, बढ़िया, that's that. Let me know what your thoughts are. But भाई बाकी चीजें भी हुई कल के दिन पे, हमने देखा चेल्सी प्लेड अगेंस्ट आर्सेनल यहाँ पे, और एक मल्टी सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस उन्होंने दी, एंड दैट वाज कोर्सी टू गर्नाचो। सो एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे जो लोग जानना चाहते हैं कि पहले तो आर्सेनल ने 2 गोल कंसीड कैसे किए, दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि लियाम रोजनेर के पहले होम गेम में, दूसरा गेम है उसका, कैसा चेल्सी ने परफॉर्म किया। तो रोजनेर ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताया, अच्छे से ओपन होकर बंदे ने बात किया कि भाई बिल्डअप में हमें कुछ दिक्कतें हैं जो कि हमें सॉर्ट करनी होगी। मुझे लगता है कि वो सॉर्ट बंदा कर लेगा, क्योंकि वर्क उस पर भी बनता है, क्योंकि भाई टाइम नहीं हुआ है, 2 ही मैचेस हुए हैं, ट्रेनिंग्स अभी हुई नहीं है। बट भाई आज का मैच वॉज गुड भाई, एक बात तो मैं कह सकता हूँ। दोनों आप देखोगे कीपर की गंदी परफॉर्मेंस थी, सैंचेज से
अनएक्सपेक्टेड नहीं है भाई. ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर चेल्सी दिस सीजन. बढ़िया बेहतरीन सेव्स किया, बट आज बंदे ने हगना स्टार्ट कर दिया. और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ना कोचिंग का पार्ट है. आपने देखा जिस हिसाब की इसकी पोजीशनिंग थी, जब वो सेट पीस आ रही थी तो ये बंदा भाई जंप कर गया था. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बॉल वो बंदा क्लेम करने के लिए ऊपर चढ़ गया था कि वो बॉल को नॉक करे. हैड ही स्टेड इन दिस पोजीशन तो मे बी शायद बेन वाइट ना स्कोर कर पाता. मतलब बैड जजमेंट आप कह सकते हो. यूजुअली सैंचेज ऐसी गलतियां करता नहीं है, बट शायद वो पहली गलती अगर थोड़ी सी ईजी थी. सेकंड वाली तो हॉरेंडस मिस्टेक थी. सेकंड वाले गोल के लिए भाई जिस हिसाब से टैप इन मारा योकेरेश ने और उसके हाथों के नीचे से बॉल चल गई, ये फॉरगिवेबल मिस्टेक्स नहीं है मेरे भाई. और सामने ऑन द अदर हैंड भाई केपा अरिजाबालागा खेल रहे थे, राय नहीं थे. और पता है क्या, इस केपा के परफॉर्मेंस को देखकर ना मुझे क्या लगता है, हो गया भाई आर्टेटा का हो गया. मुझे लगता है अगला वाला जो मैच आएगा ना उसमें सीधे वो राय को खिलाएगा. कहेगा भाई हमारा पूरा फाउंडेशन इज बेस्ड अपॉन गुड डिफेंसिव वर्क एंड ऑल्सो गोलकीपर स्टेप्स अप एट टाइम्स वेयर इट्स रिक्वायर्ड. तो अगर केपा ऐसी गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है एंड आई डिड नॉट लाइक हिज परफॉर्मेंस आज, तो भाई तुम्हें दिक्कत तो होगी. हालांकि भाई सेकंड हाफ में मुझे लगता है ना चेल्सी ने फाइट दिखाई. देखो मैं क्यों एक्साइटेड हूँ फॉर दिस न्यू वर्जन ऑफ चेल्सी. लियाम रोजनेर के अंदर आपने एक चीज़ तो जरूर देखी कि यार बंदे ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंटेड डेफिनेटली है एंड दे हैव अ फाइट. और वो फाइट को उन्होंने आज दिखाया. आर्सेनल ने चीप गोल्स कंसीड करे, यस गर्नाचो वाले दोनों गोल्स बड़े बेहतरीन थे, डिफेंसिव मिस्टेक्स भी थी, बट आर्सेनल आल्सो प्लेड अ वेरी गुड फर्स्ट हाफ. उन्होंने बहुत बढ़िया गोल्स मारे, डिफेंसिव प्रॉब्लम्स कराई यहाँ पे उन्होंने बैकलाइन में चेल्सी की, बट दे टुक द गोल वेरी नाइसली. भाई योकेरेश का ले ऑफ बहुत बेहतरीन था, जुबिमेंडी का थर्ड गोल कितना मैजेस्टिक था, बट दे कंसीडर्ड चीप गोल्स टुवर्ड्स द एंड. तो भाई यहाँ पे देखो टाइट डन नहीं है. पॉजिटिव्स हैं मुझे लगता है चेल्सी के लिए, बिकॉज येस स्टिल चेल्सी बिल्डअप कर रही है अपने नए वर्जन ऑफ फुटबॉल में. टाइम लगेगा यार अभी, और भाई मैचेस आ रहे हैं थिक एंड फास्ट. तो भाई देयर विल बी सच काइंड ऑफ गेम्स. तो आज एक चेंज उन्होंने क्या किया, यो पेड्रो को कैम खिलाया. एक बड़ी चीज़ और ये भी थी ना कि मतलब व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट दैट मच ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स. मतलब इसलिए क्योंकि चेल्सी के बहुत सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स आउट थे. रीस जेम्स, कोल पामर, काइसेडो, अभी तो 3 ही याद कर. हाँ भाई आपका लियाम दिलाप, तो काफ़ी सारे आपके प्लेयर्स थे, 4-5 फर्स्ट टीम प्लेयर्स थे जो कि इस मैच से आउट थे. और भाई एक चीज़ सामने देखो, यहाँ पे मिकेल आर्टेटा की टीम को देखो, मोस्टली इनकी पूरी फर्स्ट टीम है. इस सड़े हुए कीपर को हटा दो, बस मोस्टली तुम्हारी ये पूरी टीम है. तो दिस टेल्स यू कि आर्टेटा कितना ज़्यादा टेकिंग प्रायोरिटी, कप मैचेस में प्रायोरिटी चाहिए उसको. और भाई एफए कप का लास्ट उन्होंने फाइनल 2020 में खेला था, ठीक है. तो उसके बाद से कप फाइनल से ये एक ही गेम दूर है. फिर हालांकि करबाओ कप के सेमीफाइनल से ये 2 बार आउट हो चुके थे. एक बार लिवरपूल हराई थी, एक बार न्यूकासल इनको हराई थी शायद 2024 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2022 ने लिवरपूल ने हराया था. तो भाई इनको चाहिए इफ यू आर गुड इनफ देन गो गेट इट. और गुड इनफ तो है आर्सेनल, तो दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग अ टाइटल. एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लूजिंग, है ना. मतलब आपको मिड सीजन एक सिल्वरवेयर मिल जाएगी, अच्छा होगा ना, आपको मोमेंटम उससे बीट हो जाएगा, आप और ज़्यादा फाइट कर पाओगे, मे बी आप प्रीमियर लीग जीत पाओ. तो यहाँ पे व्हाट आर्सेनल इज डूइंग, व्हाट आर्टेटा इज डूइंग, आस्किंग हिज प्लेयर्स टू यार लॉक इन कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है. चेल्सी के अगेंस्ट 3-2 है, नॉट दैट बैड. हो सकता है एमिरेट्स पे होम पे खेलेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, बट दे डिड लेट 2 गोल्स लीड स्लिप. तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से, बट इट्स ऑल राइट, ठीक है. गेम मज़ेदार था, रोजनेर का फुटबॉल देखने में इंटरेस्टिंग लगा. अच्छा वर्टिकल फुटबॉल है, फियरलेस फुटबॉल है. सो लेट्स सी हाउ दैट डेवलप्स. बट बाय द वे भाई इंटर ने लेचे को हराया. पीओ एस्पिसितो ऑफ द बेंच स्कोर्स द गोल. बट क्यों इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, बिकॉज चेक दिस आउट. हाँ, जो ये सीरिया की बैटल बहुत क्लोज चल रही थी, अब वो थोड़ा सा वाइड फट चुकी है. एसी मिलान अगर अपना मैच अगर कोमो से नहीं जीते, और जो कि एक अवे मैच और कोमो अच्छे फॉर्म में है, तो एसी मिलान ऑलरेडी पॉइंट्स ड्रॉप कर चुकी है भाई. फोरेंटीना से 1-1 ड्रॉ, उससे पहले उन्होंने जिनोवा से 1-1 ड्रॉ खेला. अगर वो कोमो को नहीं हरा पाते हैं, लेट्स से कि दे लूज, तो 6 पॉइंट का एडवांटेज मिल जाएगा भाई इंटर को. तो यहाँ पे तो सीरिया टाइटल खुद ही ये लोग अपने हाथ से दे रहे हैं चीवू को, और चीवू को भाई दाद देनी पड़ेगी भाई. चीवू इज लीडिंग दिस टीम इन अ फैंटास्टिक वे. हालांकि इतना हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होता है सीरिया में, बट भाई स्टोरीज तो बहुत क्रेजी हैं भाई. नापोली देखो कैसे भाग रही है भाई. 2-2 खेला इन्होंने हालस वरोना से, फिर इन्होंने इंटर के साथ 2-2 का ड्रॉ, और आज भी उन्होंने पार्मा के साथ 0-0 का ड्रॉ खेला. दे आर जस्ट थ्रोइंग अवे पॉइंट्स. हालांकि इंटर इज फाइटिंग अवे, ठीक है. एक टीम है जो कि अच्छा कर रही है लेटली, वो है यूवेंटस. भाई यूवेंटस पिक्ड अप मैन, स्पेलेटी को हैट्स ऑफ है. रोमा थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ कर चुकी है, हालांकि लास्ट 2 मैचेस से उन्होंने विन ले रखी है, बट थोड़ा सा पॉइंट्स में देखोगे, हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं है, एक ही पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड. बट भाई यार ये फाइट क्रेजी है. कोमो 6th है यार, बहुत ही क्रेजी. लास्ट मैच बोलोनिया से 1-1 ड्रॉ किया उन्होंने. अगला मैच एसी मिलान, यार मजा आने वाला भाई सीरिया में इस बार. बट उधर बायर्न ने भाई कौन को हराया कल, क्रेजी मैच थे. गनाब्री स्कोर किए, किम मिन-जे स्कोर किए, लेनर्ड काल भी ऑफ द बेंच स्कोर किए. तो भाई बहुत बेहतरीन विन थी. टेबल एक बार देख लेते तो भाई टेबल क्या ही देखोगे, लो भाई ये 11 पॉइंट की लीड भाई. अब टाइटल इनको दे दो भाई हाथ में. हाफ सीजन हो गया भाई, खत्म है. ऑन द अदर हैंड भाई नाइजीरिया वर एलिमिनेटेड, इजिप्ट वर एलिमिनेटेड. दोनों टीम हार चुकी है सेमीफाइनल. अफकॉन का मोरक्को पहुंच चुकी है फाइनल में, और सेनेगल पहुंच चुकी है फाइनल में. माने ने स्कोर किया, साला अगेन मिस आउट करके, बेचारा साला के लिए खराब लगता है यार थोड़ा सा यार. साला
यू वॉन्ट हिम टू विन एक टाइटल विद इजिप्ट राइट, बट अकेले वो क्या ही करेगा बंदा, है ना. हल्की सी मुझे मेसी वाली स्टोरी लगती है यार साला की ना विद इजिप्ट, पहले पुराने वाली अर्जेंटीना की टीम की रेफरेंस दे रहा हूँ मैं. वैसे ये मैच बहुत बेहतरीन था, 0-0 था. मोरक्को यहाँ पे जाती है पेनल्टीज में, और भाई तुम्हारे हीरो बनते हैं यासिन बोनू. अब 2 बेहतरीन सेव्स किया बंदे ने यहाँ पे, एंड डिजर्विंगली दे गो इनटू द फाइनल. तो भाई लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, फाइनल कौन जीत रहा है, एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट मैड्रिड. या दैट्स दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, चैप्टर्स लग जाएंगे तो आप वो पार्ट को आराम से देख सकते हो. लेट मी नो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना. मिलता हूँ, टेक केयर एंड पीस आउट.